यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कभी सब कुछ था, शानो शौकत, बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर और समाज में रुतबा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही इंसान सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। यह कहानी सिर्फ उसके उत्थान पतन की नहीं, बल्कि उस समाज का आईना भी है जो इंसान की हालत देखकर बदल जाता है। राजेश यादव का नाम सुनकर लोग सिर झुका लेते थे। पूरे शहर में उनका दबदबा था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आलीशान बंगलों की कतारें और 5 गाड़ियों का काफिला। उनके घर में इतना पैसा था कि 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती थीं। राजेश खुद पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि पैसा ही दुनिया की असली ताकत है। उसके दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि मोहल्ले के लोग भी सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसके करीब रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने मजाक में कहा था, राजेश जी, पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब चला गया तो? राजेश हंसते हुए बोला था, अरे दौलत हमारी नसों में बहती है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन किस्मत का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। राजेश का साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। सबसे पहले उनकी फैक्ट्री में काम बंद हुआ, मशीनें खराब हो गईं। मजदूर हड़ताल पर चले गए। फिर सरकार ने टैक्स का नोटिस भेजा। कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ते गए। कुछ महीनों में ही हालात ऐसे बने कि राजेश के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। मजबूरी में उसने स्टेशन के बाहर भीख मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में शर्म आती थी, लेकिन जब भूख ने पेट में आग लगाई तो शर्म धीरे धीरे मिट गई। आते जाते उस पर सिक्के फेंकते, कुछ अपमानजनक बातें कहते, लेकिन पेट की भूख के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता। एक दिन एक आदमी ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो राजेश यादव है, वही करोड़पति। अरे भाई देखो देखो, अब भीख मांग रहा है। लोग हंसने लगे। राजेश के कानों में तीर चुभ गए, लेकिन वो चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसने सिर झुकाकर कटोरी आगे कर दी। वो सोचने लगा, कभी मैं सोने की थाली में खाना खाता था और आज दूसरों के बचे खुचे टुकड़े खाने को मजबूर हूं। यही है जिंदगी। कई साल गुजर गए। अब राजेश पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके अंदर एक गहरी समझ आ चुकी थी। वो अक्सर दूसरों भिखारियों से कहता, भाई, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है। असली दौलत है रिश्ते, भरोसा और इंसानियत। मैंने सब खो दिया क्योंकि मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ है। धीरे धीरे वो लोगों को समझाने लगा, स्टेशन पर आने वाले बच्चों को पढ़ाने लगा। उसके पास खुद तो कुछ नहीं था, लेकिन ज्ञान और अनुभव बांटने लगा। एक दिन शहर का एक व्यापारी स्टेशन पर आया। उसने राजेश को पहचाना और उसकी हालत देखकर दंग रह गया। उसने कहा, राजेश जी, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। आप जैसे अनुभवी इंसान की मुझे कंपनी में जरूरत है। लेकिन राजेश मुस्कुरा कर बोला, अब मैं वही खुश हूं जहां हूं। मैंने जीवन का असली सुख यही पाया है। पहले सब कुछ था पर मन खाली था। अब कुछ नहीं है पर मन भरा हुआ है। उस दिन राजेश को भिखारी जरूर कहा जाता था, लेकिन उसके चेहरे की शांति देखकर हर कोई उसे साधु समझता था। राजेश की कहानी यह सिखाती है कि दौलत, शानो शौकत और नाम सब कुछ समय के साथ बदल सकता है, लेकिन इंसानियत, प्यार और सच्चाई कभी नहीं मिटते। कभी कभी जीवन हमें नीचे गिराकर यही सिखाता है कि असली ताकत हमारे दिल और कर्म में होती है, न कि पैसों के ढेर में।